हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि बायोडाटा को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि बायोडाटा का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल और डाटा का मतलब होता है डिटेल, यानी बायोलॉजिकल डिटेल। अगर आप इसका हिंदी करना चाहें तो इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल जानकारी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है अपना नाम। आपका नाम जो भी होगा आपको इसमें लिखना है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख लेता हूँ सूरज कुमार। ठीक है, तो आपका नाम यहाँ पर जो भी होगा वही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है फादर्स नेम। ठीक है, यानी अपने पिताजी का नाम। तो आपके पिताजी का जो भी नाम होगा आपको इसमें लिखना है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ राजा सिंह। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको लिखना है मदर्स नेम, यानी आपके माँ का जो भी नाम होगा आपको इसमें लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीना देवी। ठीक है, आपके माता का जो भी नाम होगा आपको इसमें लिख लेना है। इसके बाद आपको लिखना है सेक्स, यानी इसका मतलब होता है लिंग। ठीक है, अगर आप पुरुष हैं तो आपको इसमें लिखना है मेल। क्या लिखना है? मेल। अगर आप स्त्री हैं तो इसमें आपको लिखना है फीमेल। ठीक है, अब इसके बाद आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यानी जन्म तिथि। तो आपका जो भी जन्म तिथि होगा आप इसमें लिखिएगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 11/3/2001 लिख लेता हूँ। ठीक है, आपका जो भी होगा आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है मैरिटल स्टेटस, यानी इसका मतलब होता है विवाहित या फिर अविवाहित। ठीक है, तो अगर आप विवाहित होंगे तो आपको इसमें लिखना है मैरिड। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपको इसमें लिखना है अनमैरिड। ठीक है, यह बात को आपको याद रखना है कि आपको इसमें अनमैरिड लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है नेशनलिटी। इसका मतलब होता है राष्ट्रीयता, यानी आपका राष्ट्र कौन सा है। तो आपका राष्ट्र जो है वह है इंडिया, तो आपको इसमें इंडिया लिख देना है। अब इसके बाद आपको लिखना है रिलीजन, यानी रिलीजन का मतलब होता है धर्म। आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं आपको इसमें लिखना है। तो अगर आप हिंदू धर्म से होगे तो आप इसमें हिंदू धर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है लैंग्वेज, यानी भाषा। आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं आपको इसमें लिखना है। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको इसमें हिंदी लिख देना है। अगर आप अंग्रेजी भी बोलते हैं तो आपको इसी में इंग्लिश भी लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद है ईमेल, यानी आपका जो भी ईमेल आईडी है आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ABC कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद @gmail.com। ठीक है, इस तरह से होता है ईमेल आईडी। तो आपका जो भी ईमेल आईडी होगा आपको इसमें लिख देना है। अब इसके बाद फिर लिखना है आपको अपना एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में आपको लिखना है सबसे पहले विलेज। ठीक है, इसके बाद पोस्ट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर पुलिस स्टेशन, इसके बाद फिर लिखना है स्टेट यानी राज्य, और उसके बाद फिर पिन कोड नंबर। ठीक है, इतना तक लिखने के बाद देखिए आपको और क्या लिखना है। आपको लिखना है फिर क्वालिफिकेशंस डिटेल, यानी आप कितना पढ़े हुए हैं आपको यह भी लिखना है। ठीक है, आप अगर मान लीजिए 10वां क्लास कर चुके हैं तो आपको लिख देना है 10th। ठीक है, क्लास में क्या लिखना है? 10th। इसके बाद है बोर्ड, तो बोर्ड में आपको यह लिखना है कि आप 10वीं की क्लास कौन से बोर्ड से किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप बिहार बोर्ड से किए हैं तो आपको इसमें बिहार बोर्ड लिख देना है। अगर आप जैक से किए हुए हैं तो आपको जैक इसमें लिख देना है। ठीक है, इसके बाद लिखना है पासिंग ईयर। ठीक है, यानी आप कौन से साल में 10वीं की क्लास पास किए हुए थे। तो मान लीजिए यहाँ पर आप 2017 में पास किए हुए हैं। ठीक है, कितना ईयर में? 2017 में। अब यहाँ पर फिर क्या है? टोटल मार्क्स, तो यानी इसका मतलब हुआ कि आपका मैट्रिक में कितना नंबर आया हुआ था। तो मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर 400 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है परसेंटेज में मार्क्स को। ठीक है, तो यानी 400 नंबर है तो यह कितना प्रतिशत हो जाएगा? यह हो जाएगा
80%, ठीक है। इतना तक आपको लिख लेना है। अब इसके बाद मान लीजिए कि आप और भी कर रहे होंगे पढ़ाई, जैसे 12वीं की, ठीक है। तो 12वीं भी आपका चल रहा होगा जैक बोर्ड से या फिर कोई बोर्ड से होगा, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद जब 17 था तो यह हो जाएगा 2019, ठीक है। इसके बाद इसमें तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें तो आपका नंबर नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, इसमें लिख देना है आपको अपेयरिंग। क्या लिख देना है, इसमें आपको लिख देना है अपेयरिंग। इसका मतलब होता है कि यह अभी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पर डेट, और उसके बाद यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देना है अपना। तो इस तरह से आप आसानी से अपना बायोडाटा को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो चले हो तो वीडियोज़ को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कर लीजिए आप प्रेस। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।